सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो हमें योग का महत्व समझाता है। योग कोई धर्म नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की कला और विज्ञान है। कोविड काल में आयुष मंत्रालय ने भी योग और प्राणायाम को कोविड से बचने और ठीक होने में काफ़ी मददगार बताया है। हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को मेरा यानी दीपिका वाल्दिया का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ हैं योग गुरु सनी मलिक जी, जिन्होंने योगा और नेचुरोपैथी में मास्टर्स करने के साथ योग में पीएचडी भी किया है और 31 दिल्ली स्टेट योगा चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इंडिया के साथ साथ कई और कंट्रीज़ में भी ऑनलाइन योग सिखाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो सबरंग के प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। आज के संदर्भ में एक आम इंसान के लिए योग के क्या मायने हैं? योग हमारा जो शब्द लिया गया है, योग माने होता है जुड़ना। योग संस्कृत का शब्द है, एक युज धातु से योग को लिया गया है। अगर हम देखते हैं गीता के अनुसार, योगा क्रमसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करना ही योग है। आप किस फील्ड में हैं, कैसे क्या वर्क कर रहे हैं, अपने आप से जुड़ना। कोई भी वर्क आप करें, अपने आप से जुड़ के उस वर्क को करना ही योग है। हमारे मन में जितना विचार आ रहा है उसको रोक देना ही योग है। तो अलग अलग महर्षियों ने अलग अलग डेफिनेशन इसकी दी है हमें। तो सर, इट मीन्स आसन और प्राणायाम को ही हम नॉर्मली योग कहते हैं, तो ये डेफिनेशन सही नहीं है? आसन प्राणायाम संपूर्ण योग नहीं है। महर्षि पतंजलि के अनुसार हम 8 नियम बताए गए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आसन तो तीसरे नंबर पे आता है, फिर प्राणायाम आता है, फिर धारणा आती है, फिर ध्यान आता है, तब समाधि आती है। तो इसकी बहुत लंबा प्रोसीजर हमारा चलता है। आसन एज ए फिजिकल वर्कआउट, प्राणायाम हमारे अंदर से ब्रीथ से रिलेटेड, जो हमारे लंग्स से रिलेटेड हो गया, कंटिन्यू हमारी वेन्स से रिलेटेड, इस पे ज़्यादा वर्क चलता है। नाड़ियों का शुद्धिकरण ही प्राणायाम के अंदर आता है। हमारी बहुत सारी बीमारियां होती है, उसको क्लीन हम प्राणायाम से कर सकते हैं। एक एज के अनुसार हमें तैयार करना पड़ता है। सपोज करो आसन के बाद जो आसन प्रैक्टिस अच्छी होती है वही लॉन्ग टाइम तक प्राणायाम में बैठ पाएगा। इसीलिए उससे पहले बॉडी पे आसन चलता है, उससे पहले नियम आते हैं, यम आते हैं। नियम के अंदर क्या क्या आता है कि आपको खाना किस समय खाना है, आपको सोच किस समय करना है, ये हमारा टाइम टेबल उसमें फिक्स आता है। किस समय आपको सोना है, किस समय आपको जगना है, ये संपूर्ण उसमें पहले आपको करना ही पड़ेगा। तब आप आसन करेंगे, उसके बाद प्राणायाम करेंगे, तब धारणा आएगी, तब ध्यान आएगा, फिर समाधि आएगी। जी सर, योग कौन कौन सी बीमारियों में फ़ायदेमंद है? क्या इससे बीमारियां क्योर होती हैं? जी बिल्कुल, हमारी सभी बीमारियों में योग एक बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है। योग हम जब कंटिन्यू करते हैं लॉन्ग टाइम के बाद हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। किसी भी तरह की बीमारियां हो, उससे रिलेटेड हमें योगाभ्यास प्लस प्राणायाम से रिलेटेड प्रैक्टिस हमें करनी होगी, तभी हम लॉन्ग टाइम के बाद हमें कंटिन्यू बीमारी से छुटकारा मिलता है। सर, क्या योग से नॉर्मल बीमारियों के अलावा बड़ी बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है? जी बिल्कुल, कोई भी बीमारी हो आप कंटिन्यू उसको करेंगे, ठीक होगा, 100% मिलेगा रिजल्ट। आप कंटिन्यू एक बार योग से जुड़िए। योग करने के लिए बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी कुछ नियम हैं, या वो सब तरह के योगासन और प्राणायाम कर सकते हैं? नहीं, देखो जैसे बच्चे हैं, बच्चे को आप कंटिन्यू स्ट्रेचिंग से रिलेटेड, सूर्य नमस्कार से रिलेटेड, ताकि कंटिन्यू प्रैक्टिस मोमेंट जब ज़्यादा आएगा तो हाइट बच्चे की निकल के आएगी। फिर प्राणायाम, ओम चैंटिंग उनको ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि बच्चे का मन स्थित हो। आता है फिर बुजुर्ग के लिए, बुजुर्ग हमारे सूक्ष्म व्यायाम ज़्यादा करेंगे, छोटी एक्सरसाइज मूवमेंट, प्राणायाम से रिलेटेड ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे। ब्रीथ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई सर, क्योंकि मोस्टली सोचा जाता है बुजुर्ग लोग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर उनकी तबीयत ठीक है तो वो सभी कर सकते हैं, आप ये बोल रहे हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। योग बोलता है जो खड़े होके फ्लोर को टच कर जाता है हाथों से, वो यंग है, उसमें बच्चा हो या बुजुर्ग हो, ऐसा नहीं है। हर कोई इसको कर सकता है। एक कैपेसिटी होती है हर किसी मेंबर की करने की, वो अपने अनुसार करेगा इसको। सर, योग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए और योग करने का सही टाइम क्या है? सही समय हमारा योग करने का मॉर्निंग का टाइम है, 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में योग होना चाहिए। उस समय वेदर एकदम साइलेंट रहता है, किसी भी तरह की आवाज़ें नहीं होती है। हमारे वेदर के अंदर एनर्जी जो लेवल होता है वो अप होता है। उस समय हमारा जो सबसे मेन होता है सोच होना चाहिए। सबसे पहले हम अच्छे से फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद आपके खाने में, अगर आप लेट भी योग कर रहे हो, खाने में कम से कम 2 से ढाई घंटे का गैप होना चाहिए, तभी आप योग कर सकते हो। जी सर, और सर इसके पहले क्या कुछ वार्म अप वगैरह भी होता है?
जी, सूक्ष्म व्यायाम हमें इससे पहले करना होता है। जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी हुए हैं, उन्होंने सूक्ष्म व्यायाम की 48 क्रियाएँ बताई है। सूक्ष्म व्यायाम आपको करना होगा, तभी आप उस फील्ड में जा सकते हो या उस प्रैक्टिस को आप कर सकते हो, ताकि आपकी मसल्स पे पेन ना आए। खाने के नियम भी बता दीजिए, खाना और पानी योग करने के कितने पहले ले सकते हैं और योग करने के कितने बाद ले सकते हैं? जी, खाना योग करने से समथिंग 2 घंटे पहले आपको लेना होगा। जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, प्रैक्टिस होने के बाद आपको पानी 30 मिनट के अंदर अंदर पी लेना चाहिए, ताकि बॉडी आपकी डाउन ना जाए। या कोई फ्रूट आप ले सकते हो उसके बाद सात्विक भोजन आप लीजिए। सर, आजकल ऑनलाइन यूट्यूब या और भी सोशल मीडिया पे देख के लोग योग करने का तरीका सीख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है ये सही है? जी, अगर देखा जाए कुछ जिसने पहले से योगा अभ्यास किया है उसके लिए बेनिफिट है। यूट्यूब, गूगल से हमें मिल जाएगा, उसके लिए वो कर सकता है। लेकिन जो फ्रेशर है, फ्रेशर के लिए बेनिफिट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी गलती कर जाते हैं। हम सामने से टीचर के सामने रहते हैं, तो वो हमारी गलती को पहचानता है, क्या गलत कर रहे हैं। तो अब ये बताइए, गलत तरीके से योगासन करने से क्या नुकसान हो सकते हैं? हमारी बॉडी में काफ़ी इंजरी आ जाती है, वो योग गलत करने से होता है। और काफ़ी समय तक हमें रिलैक्स में जाना पड़ेगा। या सपोज करो हम टीचर सामने हैं, टीचर शीर्षासन करा रहा है, वो आपको सपोर्ट दे के कराएगा, आप खुद से करो, बाई चांस आप गिर गए, स्पाइन में चोट आ गई, तो काफ़ी समय तक आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तो बहुत सारी सावधानियाँ आपको करनी ही पड़ेगी। तो ऐसी भी कुछ बीमारियां हैं जिनमें योग नहीं करना चाहिए? नहीं मैम, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, सभी बीमारियों में योग करना चाहिए। लेकिन योग अभ्यास जो सिखा रहा है आपको, वो अच्छा टीचर होना चाहिए। सभी बीमारी में आप योग को कर सकते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां होती है जिनमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। आपको बीमारी क्या है, उससे रिलेटेड आपको करने पड़ेंगे अभ्यास। सभी अभ्यास नहीं कर सकते हो कुछ बीमारियों में। जैसे सपोज करो बीपी हाई है, बीपी हाई में आप भस्त्रिका नहीं कर सकते। भस्त्रिका आप करेंगे तुरंत बीपी आपका बढ़ जाएगा। बीपी लो है तो आप शीतली प्राणायाम नहीं कर सकते हो, तुरंत आपका बीपी और लो हो जाएगा। तो बहुत सारी सावधानियाँ आपको बरतनी पड़ेगी। किस बीमारी में क्या करना है, क्या प्राणायाम करना है, क्या आसन करना है, ये खुद से डिसाइड नहीं कर पाएंगे आप। एक अच्छा योगा टीचर ही आपको ये सिखा पाएगा। जी सर। सर, क्या बदलते वक्त या हालात के साथ योग का स्वरूप भी बदला है? जी मैम, बिल्कुल बदला है। पहले हमारे आसन वो एक लिमिटेड आसन होते थे। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, हमारे भी बहुत सारे आसन, प्रैक्टिस, हर चीज़ बदलता जा रहा है। पहले गुरुकुल में योग चलता था, अब गुरुकुल से बाहर निकल के आया। धीरे धीरे मोदी जी ने 2015 में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया। मोदी जी ने आगे बढ़ के इस पे बहुत अच्छा डिसीजन लिया। ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला, तभी से हम योग गुरु के लिए फेमस हुए। सर, आप खुद यंग हैं और इस फील्ड में हैं, तो आप हमारी यंग जनरेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे जिससे वो योग को एज अ करियर ऑप्शन ले सके? अगर आप योग के फील्ड में आते हो तो अच्छे से आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छी काफ़ी यूनिवर्सिटी अब इंडिया के अंदर है, वहाँ से आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। डिग्री लेने के बाद आप बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आते हैं। एज ये आप अदर कंट्री में भी वर्क कर सकते हो। अदर कंट्री में काफ़ी फिटनेस की कंपनियाँ खुली हुई है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। या स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट में भी अब योग आने लगा है। तो काफ़ी, जैसे सपोज करो एक आईपीएल की टीम है, उसको एक टीचर चाहिए, योगा टीचर चाहिए, तो वो भी आपको ऑप्शन दे रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, आईटी से रिलेटेड जितनी कंपनियां हैं, उनको भी एक योगा टीचर चाहिए। फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारी कंपनियों ने अपने खुद के जिम खोले हुए हैं, तो उनके अंदर भी आपको योगा टीचर चाहिए। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी गवर्नमेंट भी इस फील्ड में काफ़ी वर्क कर रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि टीचर हर स्कूल में टीचर आए, ये भी हो सकता है। अभी जैसे ड्यू में टीचर आ गए हैं। और अपने ऊपर जब आपको विश्वास है तो आप अपनी खुद की एकेडमी भी चला सकते हो, आप अपना खुद का नेचुरोपैथी हॉस्पिटल भी चला सकते हो। तो बहुत अच्छे लेवल पे आप वर्क कर सकते हो। जी सर। सर, आपसे बात करते करते मुझे लग रहा है कि आपसे ये सवाल मैं पूछूं कि योग से हमें इतने जब फ़ायदे होते हैं, तो जो इंसान योग नहीं करता उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, देखो, योग करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जो योग नहीं करता है, एक आयु के बाद उसको बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हमारा जो कल्चर है, हम अपने कल्चर से आउट होते जा रहे हैं। फॉरेनर हमारा कल्चर अपना रहा है। हम कंटिन्यू समथिंग 25 तक एजुकेशन करते हैं, 25 से लेके 45 तक हम अच्छे से कमाते हैं, अपनी बॉडी पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। जैसे ही 45 आपकी एज होती है, तब आप अपनी बॉडी पे ध्यान देते हो। उस समय आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देते। आप जो भी वर्क कर रहे हो उसके साथ साथ 1 घंटा अपने लिए निकालिए। 1 घंटे में आप बहुत अच्छे लेवल से प्रैक्टिस करेंगे। आप जो वर्क 6 घंटे में करना चाहते हो, वो आप 5 घंटे में कंप्लीट कर पाएंगे। जब आपकी बॉडी साथ देगी, आपका माइंड साथ देगा, तो आप बहुत अच्छे लेवल से उसको कर पाएंगे। तो मेरी उम्मीद आप सभी से ये है कि कंटिन्यू आप 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो ना 24 घंटे में से, तो आप कीजिए अच्छे से उसको।
आप सभी योग करते हुए स्वस्थ रहें, निरोग रहें और दीर्घायु हों। रेडियो सबरंग की यही शुभकामनाएं हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दें और किसी भी क्वेरी के लिए हमें मेल ज़रूर करें। हमारे ईमेल एड्रेस feedback@radiosabran.in पे। नमस्कार। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।